तो चलिए आइए अब पढ़ते हैं 24.1 व्हाट इज अ फैब्रिक। वस्त्र क्या है? इन द अर्लियर लेसन you have learnt about fibers and yarns, but still when you are asked about the meaning of textiles you think of fabrics, clothes and garments. पिछले पाठ में आपने तंतु, फाइबर और सूत, यान के विषय में पढ़ा, परंतु जब आपसे टेक्सटाइल का अर्थ पूछा जाता है तब आप वस्त्रों, फैब्रिक्स, कपड़ों, क्लोथ्स या बने बनाए कपड़े, गारमेंट्स के विषय में सोचने लगते हैं। एक्चुअली, in order to use the fibers and yarns for apparel and household textiles and other end uses, there is no need to convert them into a fabric. देखिए, वस्तुतः पोशाकों और घरेलू उपयोग के वस्त्रों आदि का रूप देने से पहले तंतुओं व सूत को वस्त्रों का रूप देना की आवश्यकता होती है। फैब्रिक इज एनी पीस ऑफ क्लोथ, कपड़े का कोई भी टुकड़ा वस्त्र है। वॉट डू यू सी वेन यू गो टू द मार्केट? जब आप बाजार जाते हैं तो क्या देखते हैं? The shops are full of different types of fabrics. Let us now see how a fabric is made or constructed. आप देखते हैं कि दुकानों पर कई प्रकार के वस्त्र उपलब्ध हैं। आइए देखें वस्त्र किस प्रकार से बनते हैं। How is fabric constructed? वस्त्रों का निर्माण कैसे होता है? Fabrics can be made or constructed by using a number of techniques as given below. अब ध्यान से समझिए, वस्त्र कई प्रकार की तकनीकों से बनाए जाते हैं। आइए उन तकनीकों का नाम जानें। वीविंग, निटिंग, नॉन वोवन, ब्रेडेड, नेट्स, लेसेस। अब ये सबके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। वीविंग होता है ये, इसको निटिंग का मतलब होता है बुनाई या निटिंग। नॉन वोवन मतलब बिना बुने वस्त्र। ब्रेडेड, ब्रेडेड वस्त्र। नेट्स, जाली या नेट वाले वस्त्र। और लेस। ठीक है, अब आइए इनके बारे में एक एक करके पढ़ते हैं। नाउ लेट अस एन्यूमरेट सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट फीचर्स ऑफ दीज टेक्निक्स। आइए इन तकनीकों के बारे में अधिक जानकारी प्राप्त करें। ये है वीविंग, ठीक है, जिसको वस्त्र बुनना कहते हैं। वीविंग इज द मोस्ट कॉमनली यूज्ड मेथड ऑफ फैब्रिक कंस्ट्रक्शन। यह वस्त्र बनाने का सबसे साधारण तरीका है और सबसे ज्यादा इस्तेमाल किया जाता है। यू मस्ट हैव सीन अ चटाई बीइंग मेड। आपने चटाई बनते हुए अवश्य देखा होगा। अगर नहीं देखा है तो YouTube में सर्च कीजिए, मिल जाएगा। वीविंग इज सिमिलर टू इट, where two sets of yarns are interlaced with one another at right angles. वस्त्रों की बुनाई इसी तरह से होती है, ठीक है। यहाँ पे दो सूत को एक दूसरे में जोड़ा जाता है राइट एंगल में 90 डिग्री में, ठीक है। वीविंग गिव्स अ फर्म फैब्रिक। वीविंग से एक मजबूत वस्त्र प्राप्त होता है। हैव यू हर्ड ऑफ फैब्रिक लाइक पॉपलिन, denim or and cambric? Yes, these are available in all the clothes shops and you must have used them to make your garments. क्या आपने पॉपलिन, डेनिम और कैम्ब्रिक वस्त्रों का नाम सुना है? ये सभी कपड़ों की दुकान पर उपलब्ध हैं और आपने इनसे बने हुए कपड़े अवश्य देखे होंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे आपको ये वीविंग इस तरह से किया जाता है। फिर आता है knitting, जिसको बुनाई कहते हैं। When you knit a sweater, there is normally one ball of yarn which is interlooped to get a fabric. This technique is called knitting and it gives a lot of stretch and easy care properties to fabric. Knits are mainly used for hosiery. Knit fabrics are especially useful for garments like underwear, t-shirt, सॉक्स एट्सेट्रा। बुनाई करना, निटिंग करना। स्वेटर बुनते समय ऊन के एक ही गोले से फंदों को आपस में गूंथकर वस्त्र बनाया जाता है। यह प्रक्रिया बुनाई कहलाती है।
बुनाई से कपड़ों में काफ़ी लचीलापन आ जाता है और वस्त्र की आसानी से देख रेख की जा सकती है। बुनाई का उपयोग मुख्यतः होजरी के लिए होता है। निटेड वस्त्र, अंतर्वस्त्र, अंडरवेयर, टी शर्ट या मेज आदि के लिए विशेष रूप से उपयोगी होते हैं। अब यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कैसे निटिंग होता है। फिर आता है नॉन वोवन, जिसको हम लोग बिना बुने वस्त्र कहते हैं। दीज फैब्रिक्स आर वीविंग और these fabrics are made directly from fibers without weaving or knitting. Fibers are held together by mechanical forces, gum, or heat. Namada is a traditional Kashmiri piece of a non-woven type of fabric. बिना बुने वस्त्र नॉन वोवन, यह वस्त्र बिना बुनाई या निटिंग के सीधे तंतुओं से तैयार किए जाते हैं। तंतुओं को यांत्रिक बल, मैकेनिकल फोर्स से बनाया जाता है। ठीक है। गोंद या ताप से आपस में जोड़ा जाता है। नमदा परंपरागत कश्मीरी कला का एक नमूना है जो बिना बुने वस्त्र का उदाहरण है। आगे देखिए। फिर आता है ब्रेडेड फैब्रिक। Braided fabrics are created in a fashion similar to braiding of hair. These fabrics are mainly used to make trimming and shoelaces. ब्रेडेड वस्त्र उसी प्रकार बनाए जाते हैं जिस प्रकार बालों की चोटी गूंथी जाती है। ये वस्त्र सिले सिलाए वस्त्रों को संवारने और जूतों की लेस बनाने के लिए उपयोग किए जाते हैं। आगे देखिए। फिर आता है आपका नेट, जिसको हम लोग जाली कहते हैं। दे आर ओपन मैश फैब्रिक विद जियोमेट्रिकल शेप. These yarns may be knotted at the point of intersection. You notice it being used very commonly for mosquito nets. यह ज्यामितीय आकार वाले छिद्र वस्त्र होते हैं। ज्यामितीय आकार मतलब ज्योमेट्रिकल शेप। जिस स्थान पर सूत एक दूसरे को काटते हैं उस स्थान पर सूत की गांठ लगा दी जाती है। मच्छरदानी, मॉस्किटो नेट्स में इसका उपयोग आमतौर पर होता है। फिर आता है लेसेस। Yarns are crisscrossed to create intricate designs. Yarns may be interlooped, interlaced, or knotted to give open mesh structure. Beautiful decorative designs can be created through lace making. Laces are very important trimmings that are used to decorate a garment. देखिए, लेस इस तरह से होते हैं। सूतों को आड़ा तिरछा रखकर जटिल डिजाइन बनाया जाता है। खुली जालवत संरचना देने के लिए सूतों को फंदे डालकर या गांठ लगाकर इंटरलेस किया जाता है। इस प्रकार बहुत ही सुंदर डिजाइन तैयार किए जाते हैं। पोशाकों की सुंदरता बढ़ाने के लिए लेस का महत्वपूर्ण प्रयोग होता है। आप देखते होंगे लोग साड़ी में लेस लगाते हैं, फिर अपना सूट में लेस लगाते हैं। तो तरह तरह के बाजार में आपको डिजाइनर लेस मिलते हैं, उससे हम लोग अपने कपड़े को और सुंदर बनाते हैं।